तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। ये हमारा आज इस प्लेलिस्ट का लास्ट लेक्चर रहने वाला है और यहाँ पर आपका जो हमने कल बोला था कि हम मॉड्यूलर फॉर्म में कल वाले कोड को कवर करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो सिंपल हम फंक्शनल तरीके से चीज़ों को लिखते हैं उसको मॉड्यूलर फॉर्म में अगर करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें कैसी हो जाती। बस इतना आपको बताना था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ले चलना पड़ेगा स्क्रीन पे और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कोई भी कोड को कैसे हम मॉड्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसे रन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारा ये फाइल है। अ, ठीक है, हमें यहाँ पर दोबारा से करना पड़ेगा। लेट मी चेक इट एंड रन करने की कोशिश हम इसे करने की करते हैं। लाइक इधर आते हैं और इधर आते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर करा और हमने यहाँ पर कोड को अपने रन करा। आई होप आप यहाँ पर देख पा रहे होगे मॉडल फॉर्म में किस तरीके से कोड यहाँ पर आपको दिख रहा है। हमने चॉइस प्रेस करनी है, सपोज 1। अब हमें अमाउंट डालना था, लाइक हमने डाल दिया है 300 रुपये। यहाँ पर हमने डाल दिया है फूड, यहाँ पर हमने डाल दिया है वेजिटेबल, सेम ही डालना। तो देखिए पहला एग्जीक्यूट हो गया कि सक्सेसफुली आपने चीज़ों को ऐड कर लिया। अब फिर से चॉइस डालनी, हमने कहा भैया ठीक है हमें देखना है, तो हमने डू डाल दिया। जैसे हमने डू डाला तो हमें सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल गई। फिर हमने क्या करना, भाई 3 डालना। ठीक है, तो 3 जैसे हमने डाला, आई बिलीव ये कोड तो आपको पता है ऑलरेडी से पहले। तो यहाँ पर हमें मिल गया टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ। फिर हमने कहा भैया ठीक है हम 4 डाल देते चॉइस, तो हमें मिल गया यहाँ पर कितना खर्चा हुआ कैटेगरी वाइज। 4 फंक्शंस बनाए थे ना, बस वही चारों हैं। और इसके बाद हमें क्या करना था, एग्जिट करना था। तो देखिए हमारे पास एग्जिट हो गया और सारी चीज़ें हमारे पास थैंक यू का मैसेज आया कि भैया आपका सारा कुछ चल चुका है। ये कोड है हमारा। मॉड्यूलर यहाँ पर जो कोडिंग हुई है वो किस फॉर्मेट है, मॉड्यूलर कोडिंग हमने की है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं की, एक्सेप्शन हैंडलिंग लॉगिंग वगैरह हमने ऐड नहीं किया है इसमें, ताकि चीज़ें आप आसान रहो, फर्स्ट हो बिगनर हो तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी रखते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप ये कर लो उसके बाद हमारा एक नया आपको मिल जाएगा, वहाँ पर 4 से 5 प्रोजेक्ट ही होंगे अच्छे लेवल के, वो आप करके देख लीजिएगा। पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, बेसिक बेसिक प्रोजेक्ट कर लीजिए और सीख लीजिए प्रोजेक्ट कैसे चलते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने सीख लिया सारा कुछ, बट ये करा कैसे है, इसमें चेंजेस क्या आते हैं। हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में, हमने पास कोड था एक, उसको हमें यहाँ पर कन्वर्ट करा मॉड्यूलर कोडिंग। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। कोड आप ऑलरेडी आपको मिल जाएगा यहाँ पर नोटबुक में, बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ठीक, चलिए तो इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लेट्स सपोज जो हमारा कोड रन हो रहा है यहाँ पर, हम इसे मूव करते हैं आगे। अब मॉड्यूलर कोडिंग क्या है, ठीक है वो समझते हैं पहले। तो हमने क्या करा था लास्ट क्लास में देख लेते हैं। हमने एक 4 फंक्शन बनाए थे, एक ही जगह एक फंक्शन बनाया था जहाँ पर उसे कॉल कर दिया। अब इसे मॉड्यूलर कोडिंग में करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा अलग अप्रोच यहाँ पर अपनाना होगा। अब अलग अप्रोच में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोई बताएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि हमें एक पहले तो कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी अलग अलग। लेट्स सपोज हमने एक क्लास बनाई, यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे जिसको हम नाम रखेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ये एक ऐसी क्लास होगी जहाँ पर डायरेक्टली हमारी वैल्यूज पास होंगी। एक ये क्लास बन गई, फिर हम जाएंगे फिर एक और नई क्लास बनाएंगे जहाँ पर हमारा मैनेजमेंट का काम होगा। तो हम एक और नई क्लास बना देंगे जिसका काम होगा एक्सपेंस मैनेजर। कुछ कोड हम इसके अंदर लिखेंगे, बताते हैं क्या। फिर हम क्या करेंगे, एक और नई फाइल बनाएंगे, मतलब 3 फाइल भी हमें बनानी पड़ जाएंगी, क्लासेस भी 3-4 बनानी पड़ेंगी। फिर इस क्लास को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मतलब क्या करा, हम ध्यान से सुनिएगा। एक फाइल के अंदर हम ये क्लास बनाएंगे, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, हम चीज़ों को ले रहे होंगे। सेकेंड फाइल हम बनाएंगे जहाँ पर हमने क्या करना है, एक्सपेंस मैनेजर। यहाँ पर चीज़ों को लिखेंगे कि किस तरीके से कौन सा फंक्शन, हमारे सारे फंक्शन जो हमने लिखे थे 4, वो चारों फंक्शन हम इस फाइल के अंदर लिख देंगे। फिर इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे इस फाइल के अंदर, इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इंपोर्ट करके इसको यहाँ पर मेन फंक्शन जो हमने लिखा था ना एक जगह पे, अब वो तीसरी फाइल यहाँ पर मेन फाइल के अंदर लिखेंगे। तो आई होप आपको ये 3 चीज़ें समझ में आ गई। हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम 3 फाइलें बनाने वाले हैं। ठीक है, पहली फाइल हमारा हो जाएगा, एक फाइल होगी जिसका नाम हो जाएगा हमारा एक्सपेंस डॉट पी वाई। इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिक हमारी एक्सपेंस क्लास बनाएंगे। ठीक है, एक्सपेंस क्लास बना देंगे, डन। सेकेंड फाइल हो जाएगी हमारी एक्सपेंस मैनेजर, क्या हो जाएगी, एक्सपेंस मैनेजर डॉट पी वाई। अब इस फाइल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा इसको यहाँ पर इंपोर्ट करके अपने जो फंक्शंस हमने लिखे थे ना उस समय, सारे 4-4 फंक्शन लिखे थे, वो फंक्शंस हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर थर्ड फाइल के अंदर हमने मेन फंक्शन बनाया था, राइट, ये इसको रन कराया था। तो अब हम यहाँ पर एक मेन फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम 3 फाइल बनाने वाले हैं और इसी को अलग अलग तरीके से अगर हम लिखते हैं तो आपको जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ जाके आप आसानी से चेक कर सकते हो। मैंने बताया सारा कुछ क्या फ़ायदा होता है। तो बस 3 फाइल बनाएंगे, तीनों फाइल के अंदर कैटेगराइज करके कोड कर देंगे। क्या रहेगा कोड, कैसे रहेगा कोड, सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। ऑलरेडी मैंने कर लिया है, इसे हम लोग डिटेल में इतना नहीं कर सकते क्योंकि कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं,
बट अभी के लिए हम इसी तरीके से समझते हैं, ठीक है? चलिए। यहाँ पर देखिए, तो हमने जैसा कि आपको बताया था, हमने ये कोड को बनाने के लिए 3 क्लासेस बनाई हैं। क्या किया है देखिए ध्यान से। हम यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद हमने क्लास एक एक्सपेंस बनाई है, जो हमारी क्या है, एज ए कंस्ट्रक्टर काम करेगा। आई बिलीव ये डेफ इनिट, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम इनपुट डालने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। 3 चीज़ें करी हैं और इस क्लास का नाम हमने कर दिया है एक्सपेंस। और बस इतना ही आपको यहाँ पर देखना, तो हमने इसका नाम रखा है एक्सपेंस डॉट ई वाई, ये हमारी क्लास का नाम है। इसमें किसी को कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी। एक काम करते हैं, कैसे करते हैं, आई बिलीव इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, सारा कोड यहाँ पर है ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास हमने एक नई फाइल बनाई एक्सपेंस मैनेजर, इसका नाम देख पा रहे हैं क्या आप लोग यहाँ पर? आपको दिख पा रहा है एक्सपेंस मैनेजर। इसके अंदर हम लोग कोड हटा देते हैं, फिर मैं आपको सारी, चलो एक्सप्लेन ही कर देते हैं, कोड ऑलरेडी है। फिर बताइएगा तो हम लोग एक बार लिख लेंगे, नहीं तो इसे ऐसे ही। अब उस क्लास को देखिए यहाँ पर क्या किया गया, एक्सपेंस को, ठीक है, फ्रॉम एक्सपेंस फाइल का नाम लिखा हमने और उससे इंपोर्ट कर लिया हमारी क्लास का नाम, जिसके अंदर हमने वैल्यू पास की थी, ताकि जो वैल्यू हमने एक जगह पास की थी ना, वो सारी हमारी अब यहाँ पर आ जाए। फिर हमने क्या करना भाई, यहाँ पर एक नई क्लास बनाई जिसका नाम रख दिया एक्सपेंस मैनेजर। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या बना दिया, इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया, ताकि जो हम यहाँ पर लिस्ट ले रहे थे ना उस समय, उस लास्ट क्लास के अंदर, तो ये हमने यहाँ पर लिस्ट लेने के लिए यहाँ पर ले ली। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बस जो 4 फंक्शन वहाँ पर बनाए, लेके एक सब फंक्शन बन गया हमारा डेफ एक्सपेंस, दूसरा बन गया व्यू एक्सपेंस, तीसरा बन गया हमारा टोटल एक्सपेंस और चौथा बन गया एक्सपेंस बाय कैटेगरी। सेम ही फंक्शन है, वही बस कॉपी पेस्ट आप करोगे तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर चलती रहेंगी। वो सेम चीज़, बिल्कुल सेम चीज़ है, बस चारों फंक्शन को हमने वहाँ से उठा के यहाँ पर डाल दिया। बस जो लिस्ट हमने ली है वो इस तरीके से ले ली, और जो हमारा एक क्लास बनानी है एक्सपेंस मैनेजर, दैट्स इट। फंक्शन यहाँ गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम जाएंगे मेन के अंदर। अब मेन के जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेन क्लास है इसको हमें यहाँ लेना पड़ेगा। तो फाइल का नाम क्या है, एक्सपेंस मैनेजर, क्लास का नाम क्या है, एक्सपेंस मैनेजर, ये हमने ले लिया। अब उस समय हमने क्या किया था, बेसिक सा मेन फंक्शन के अंदर चीज़ों का एग्जीक्यूट कराया था, तो बस यहाँ पर भी मेन फंक्शन बना लिया। अब इस क्लास जो हमने बनाई भाई, ये इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसी का यूज़ करके इन क्लासेस को हम यूज़ करेंगे। तो हमने भी वहाँ पर भी वाइल फंक्शन लिया था, इसका यूज़ करके हम वहाँ पर सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करा रहे थे, ठीक है। अब देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको दिखेगा व्हाइल ट्रू, वही सारी चीज़ें हमने जो वहाँ पर लिखी थी सेम है, बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या होगा कि वहाँ पर जब रन करा रहे थे तो हम डायरेक्टली रन करा पा रहे थे, और यहाँ पर हम इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट है इसका यूज़ करके हम चीज़ों को यहाँ पर रन कराएंगे। हर जगह आपको मैनेजर डॉट एक्सपेंस लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप रन करा रहे तो मैनेजर डॉट व्यू करना पड़ेगा, यहाँ पर आप करा रहे तो यहाँ पर भी आपको मैनेजर मतलब ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप कराएंगे। ये रन करा के सिंपल हो गया। अब जैसे आपने रन कराया तो आपका कोड तो ऑलरेडी ये रन कर रहा है। तो आई होप कि चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। हमारा लास्ट वीडियो है और बस इस तरीके से उसी कोड को हमने मॉडल कर दिया। अब आप कहोगे कर क्यों नहीं रहे? देखिए जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो मैंने बता दिए। अब मेहनत करने का काम आपका है। मैंने कोड ऑलरेडी लिख लिया है, मैंने एग्जीक्यूट कर लिया है। मैं कर सकता हूँ, बट आई थिंक कि आप थोड़ा करेंगे, खुद से करेंगे, थोड़ा एरर वगैरह आएगा तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो बाकी जो डिफरेंसेस थे मैंने बताया कि हमने 3 फाइल बनाई, ठीक है? ये 3 फाइल बनाई हैं। अब इस फाइल के अंदर हमने क्या किया है, वैल्यू जो हमें देनी होती है, जो हमने इनपुट लेना होता है, वो हमने यहाँ पर उसके लिए कोड लिखा, उस क्लास का नाम रख दिया एक्सपेंस, और ये हमारी पहली फाइल है। दूसरा हमने एक्सपेंस मैनेजर, जहाँ पर हमने फंक्शंस लिखे हैं और इनपुट डालने के लिए जो वैल्यू आएगी उसके लिए हमने यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लिया है बस। और जो हमारी लिस्ट लेनी होती थी, एम्प्टी लिस्ट, उसको हमने यहाँ पर एज ए कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर डाल दिया, दैट्स इट, ठीक है? बाकी सारा कुछ कॉपी कर दिया, दैट्स इट। फिर यहाँ पर आया, इनको रन करना है। रन करने के लिए बस हमने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाया है और इस ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने चीज़ों को रन कराया। तो आई होप बेसिक है, कोड वही है, बस हमने इसे मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आपको आ चुका होगा। अब आप कमेंट करके बताइएगा भाई कि कैसी लगी आपको ये सारी वीडियो, कि आप इससे सीख पाए, कि जो भी आपको सीखना था सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि नहीं। और बस आई होप कि आपको समझ में आया हो सारी चीज़ें। और अगर अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट कर देना, थोड़ा सा फीडबैक वगैरह देते रहना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इस तरीके की बाकी जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम वीडियो लेके आएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। अगर आप यहाँ तक पहुँचे मीन्स आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया है, वेरी वेरी थैंक यू एंड दैट्स इट, ठीक है? मिलते हैं आपसे अगली प्लेलिस्ट के अंदर, अगली वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू so much.